तेरी शर्ट दा महता बटन सोहणिए सोहणिए हाय। तेरी शर्ट दा महता बटन सोहणिए बालों का तेरे में है क्लिप हो गया चांद से भी ज़्यादा सोहना मुखड़ा तेरा है देखते ही दिल ये स्लिप हो गया ओ मर गए यार दीवाने हाँ तेरे लवर पुराने और डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने ओ मर गए यार दीवाने तेरे लवर पुराने और डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने। तेरी शर्ट दा महता बटन सोहणिए बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर्य ओनली लव। आइए एक छोटी सी उड़ान भरते हैं। पांडा ने गीतिका को अपनी बाजुओं में भरा था और मांगा था अपना बर्थडे गिफ्ट। पलटकर जो गीतिका ने थाम ली थी पांडा की बाहें, तो बस थामते ही रही थी। वो साड़ी का पल्लू था, वो शर्ट का बटन था, वो बालों का बिखरना था, वो होठों का गर्दन पर चलना था। यही तो था। तो चलिए हम भी आगे चलते हैं। ये वैली की हवाएं रात के दूसरे पहर में हैं। एक मखमली चाल चल रही थी। बर्फ़ आज नहीं थी वैली में, मगर ये हवाएं सर्द थीं, बहुत सर्द। हवाएं सर्द ज़रूर थीं, मगर पांडा के इस बेडरूम में एक गर्माहट ज़ोर पकड़ रही थी। पांडा का ये परफ्यूम, उसकी ये खुशबू इस रूम के एरोमा को खुशनुमा बना रही थी। गीतिका पांडा की बाहों में थी, बिना किसी पर्दे के, बस एक लिहाफ जो पांडा की बाहें थी। पांडा ने गीतिका को बहुत प्यार से अपनी बाहों में भर के ज़रा बाहिनी तरफ लिटाया था, अपनी कोहनी पर अपना वेट डाले हुए। अपनी ब्रेनलेस की बंद निगाहों को एक टक तक रही थी पांडा। तभी उसके लब हिले थे। आंखें खोली ब्रेनलेस। पांडा ने अपने नोज से गीतिका की नोज को रगड़ दिया था। गीतिका ने अपनी गर्दन मृदुता के साथ नामे हिला दी थी। उसका ये भाव बहुत भाया था पांडा के दिल को। अपनी ब्रेनलेस को देखते हुए पांडा ने एक डीप और इंटेंस सांस भरी थी, और वही सांस गीतिका ने भी कॉपी की थी, जबकि गीतिका तो देख भी नहीं रही थी पांडा को। तभी गीतिका ने अपनी गर्दन को मोड़कर उसकी बोन को पांडा के सामने कर दिया था, जो कॉपी नहीं था। पांडा के हंसते हुए लबों ने उस बोन को स्पर्श कर लिया था। गीतिका ने अपनी गर्दन को डिन्यूट करते हुए पांडा के लबों को जगह बताई थी। इस गर्दन को पांडा ने लबों की छाप दी थी। एक किस से दूसरे किस की दूरी में बस मुस्काए थे पांडा के वो लब, बहुत बहुत एक शरारती मुस्कान लिए। गीतिका की फिंगर्स ने चादर को अपने अंदर फंसाना शुरू किया था। स्क्वाड्रन लीडर, गीतिका की आवाज़ में हल्की थरथराहट थी। अभी तो सिर्फ गर्दन को सहला है, इतने में ही ये कपकपी। आपको तो मेरे जेट की तरह स्पर्श चाहिए था ना, ब्रेनलेस। पांडा उसकी थरथराहट को महसूस कर गई थी। हाँ चाहिए, क्योंकि आपका स्पर्श मेरे लिए है, जो मेरा हक है। मेरे दिल की हर कोड में आपका स्पर्श चाहिए, स्क्वाड्रन लीडर। गीतिका ने ये कहकर अपने आप को पांडा के हल्के से उठे सीने से चिपका दिया था।
पांडा के सीधे हाथ ने गीतिका को थामकर अपने से लगा लिया। इस कमरे में कोई म्यूज़िक नहीं था, मगर एक मधुर आवाज़ ज़रूर थी। कोई हीटर नहीं था, कोई अंगीठी नहीं थी, लेकिन गर्माहट ज़ोर पकड़ रही थी। पहली तो इन तेज होती सांसों की आवाज़ थी, और दूसरी खिड़की से अंदर आने वाली हवाओं की जद्दोजहद की आवाज़ थी। अनईवन होती धड़कनों की आवाज़ जो सिर्फ इन दोनों की स्किन को ही सुनाई दे रही थी। आवाज़ दिल की, आवाज़ मोहब्बत की। गीतिका की उन गर्म होती सांसों ने पांडा के बेयर नेक को पिघलाना शुरू किया था। उसी पिघलन को थामे हुए पांडा ने बाहों को ज़रा नीचे कर दिया था और गीतिका को सीधा लिटा दिया था। गीतिका की फिंगर्स चादर को छोड़कर ज़रा आगे बढ़ना चाहती थी। गीतिका ने हाथ बढ़ाकर ज़रा लाइट्स को डिम करना चाहा था। साइड वाली टेबल के पास स्विच पर ज़रा खींचे थे उसने अपने हाथ, मगर पांडा ने उसके खींचे हाथों को थामा था, उसे रोका था, उसकी आँखों को लॉक किया था अपनी नज़रों से। मुझे उजाला पसंद है, अपनी मोहब्बत को चूम लेने के लिए, और मुझे सारे मुड़ाव देखने हैं, सारे कर्व्स देखने हैं, स्किन का हर खिंचाव देखना है। ब्रेनलेस स्क्वाडन लीडर अपनी सॉफ्ट और सिहरती आवाज़ में कहा था गीतिका ने, जैसे वो पांडा के लबों को कुछ कहने से रोकना चाहती हो, लेकिन वो बेबस है। आपकी स्क्वाडन लीडर को ही इजाज़त देती हैं आप? मुझे, पांडा ने बड़ी विनम्रता से पूछा। आपको हर वो इजाज़त जो आपको मेरी सांसों से जोड़ दे, मेरी सांसों में बसा दे। आपको हर वो इजाज़त जो आपको मेरे अंदर इंच बाय इंच घर करवा दे। आपको हर उस चीज़ की इजाज़त जो आपको मेरा बना दे। आपको हर उस चीज़ की इजाज़त जो मेरे दिल को आपका कर दे। तो क्या अभी तक वो दिल मेरा नहीं हुआ? हाँ, आपको हर चीज़ की इजाज़त। गीतिका ने सांस भर के छोड़ी थी अपनी बात कहकर, और वो सांस पांडा के गाल पर पड़ी थी। उसका ये कहना, उसका ये करना पांडा के हौसले को बढ़ा गया था। पांडा ने अपने होठों को गालों पे रख के हल्का सा रगड़ा था गीतिका के लबों को सॉफ्टली चूमना शुरू किया था। सॉफ्ट मगर बहुत डीप, बहुत स्लो। पांडा ने अपने लब जैसे रुई बराबर कर दिए थे गीतिका के लबों पर, और वो गीतिका के लबों को चूमने लगी थी। गीतिका की आंखें बंद हुई थी। गीतिका का हाथ ज़रा उस बेड पर बेचैन होने लगा था, जगह ढूंढने लगा था। गीतिका ने सांसों को थामकर ज़रा घूंट लिया था। आंखें बंद किए ही पांडा के लबों के साथ अपने अधरों को मिलाने लगी थी, चलाने लगी थी। पांडा का ये स्लोली होठों को चलाना उसके दिल को पागल कर रहा था। बीच बीच में वो अपनी टंग से दोनों होठों में जगह बना देती थी, और फिर एक मधुर आवाज़ इस कमरे में गूंज जाती थी। पांडा के ये लब ज़रा छेड़खानी भी कर जाया करते थे। कुछ देर के लिए वो पांडा के दांतों को जगह दे दिया करते थे, जो गीतिका के लबों को काट लिया करते थे। जब भी पांडा ने ये किया, उसे सच में एक मुड़ाव देखने मिला। गीतिका की वो गर्दन, पांडा की निगाहें नहीं थी उस गर्दन पर, लेकिन वो अपनी हथेलियों से महसूस कर सकती थी कि किस तरह अपनी गर्दन मोड़ लिया करती है गीतिका जब भी वो अपने लबों को हटाकर अपनी टंग का इस्तेमाल करती है। पांडा का यूँ लबों को चूमना गीतिका को परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान। उसकी दिल की धड़कनें
उसके दिल की धड़कनों को रिदम ही नहीं मिल रही थी। इन रिब्स की दीवार न होती तो क्या ये दिल बाहर नहीं आ जाता गीतिका का। गीतिका के दोनों हाथ अब पांडा की बैक पर आ गए थे, चलने लगे थे। जिस तरह बेड पर बेचैन थे उसके हाथ, उसी तरह पांडा के बैक पर भी बेचैन होने लगे थे। ठहरने की जगह ढूंढ रहे थे और वो महसूस कर रही थी पांडा। पांडा ने अपने लबों को ज़रा खींच लिया था गीतिका के लबों से। सिर्फ पांडा के लब ही शरारत नहीं कर रहे थे यहाँ, गीतिका के लब कुछ कम नहीं थे। जब पांडा ने खींचना चाहा तो पकड़ना चाहा उसके लबों ने, लेकिन खींच लिया यहाँ पांडा ने। अपने होठों को रगड़ते हुए वो गीतिका के कान पर ले गई थी। होठों को तेज कीजिए ब्रेनलेस, ये कहकर पांडा ने फिर से अपने होठ रख दिए थे अधरों पर गीतिका के। इस बार गीतिका ने होठों को तेजी दी। जैसे ही उसने होठों को तेजी दी, उसके हाथों की चाल में चैन आ गया। चैन आना शुरू हो गया। वो धीरे धीरे पांडा के बैक पर ज़रा फैलने लगे थे, जैसे खुश हो रहे थे, जैसे चाह रहे थे कि पांडा के बैक पर ही जमे रहें। गीतिका उसकी बाहों में थी, वैसे ही जैसे उसके सामने उसका जेट होता है। वो वैसे ही अपने लबों से गीतिका को सहला रही थी। अभी सिर्फ लबों की ही तो बारी थी। बस इतना फ़र्क था कि वो अपने जेट को बाहों में नहीं भर सकती थी, लेकिन गीतिका को उसने अपने बाजुओं में भरा हुआ था, जैसे कोई पसंदीदा इंसान के दिए हुए बुके को भर लेता है। पांडा के लब उसके लब से आज़ाद होकर उसकी गर्दन पे फंस आए थे। गर्दन जो परेशान कर रही थी कब से पांडा को। पांडा ने अब उस पर लबों को चलाना शुरू किया। किसेस, बाइट्स, बस पूरे गर्दन पर ये सफ़र उसने तय किया। लबों ने अपना सरकाव ज़रा नीचे किया। उसका चेहरा एक जगह आकर अटक गया था, के बीच में लॉक हो गया था। उसने अपनी सांस को इनहेल किया और होठों को पागल हो जाने से पांडा नहीं रोक सकी थी। पांडा का एक हाथ गीतिका की कमर पर था। जब भी उसके लब अपनी जगह बदलते उस राउंड सर्कल पर, उसका वो कर्व उसके हथेली को महसूस हो जाता। ज़रा अपनी कमर को मोड़ लेती थी गीतिका, जैसे उसके अंदर तूफ़ान उठ रहा हो। समंदर की लहरें जिस तरह आकर लौट जाती हैं, उसी तरह उसके कर्व में भी लहरें उठ रही थीं। उसकी सांसें छोटी हो गई थीं और जल्दी जल्दी चल रही थीं, जैसे उसका दिल उससे कह रहा हो कि जल्दी चल वरना ये रुक जाएगा, जल्दी चल वरना ये बाहर आ जाएगा। पांडा तो नीचे सरक गई थी, तो बैग भी नहीं था गीतिका के हाथों में। उसने वो पिल्लो को पकड़ लिया जो उसके सर के नीचे थी। खींचना चाहा लेकिन खींच नहीं पा रही थी। उसका कर्व बार बार मुड़ाव ले रहा था। बार बार वो अपनी कमर को कभी दाहिनी तरफ तिरछा कर रही थी तो कभी बाहिनी तरफ। अभी तो पांडा सिर्फ और सिर्फ उसके खूबसूरत पेट को अपने लबों से सजा रही थी। जब नाभि पर कुछ छेड़खानी की थी पांडा ने, तो फिर से गीतिका ज़रा मुड़ गई थी लेफ़्ट साइड की तरफ, जिससे पांडा को थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। उसने अपने लबों को अपने चेहरे को वहीं रखते हुए ऊपर की तरफ किया। क्या हुआ? ब्रेनलेस को नहीं चाहिए। स्क्वाड लीडर, गीतिका की आवाज़ में एक खुशकी थी। वो जान लगाकर तेज बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी जान कहीं और अटक ही गई थी। हाँ, स्क्वाड लीडर यही है। स्क्वाड लीडर आगे तभी जाएगी जब यहाँ से मुझे साइन मिलेगा। अपनी बंद आँखों को खोला था। अपनी तेज सांसों के साथ उसके लब हल्के हल्के थर्रा रहे थे। गीतिका उसी थरथराहट के साथ बोल पड़ी थी। क्या अभी भी कोई इजाज़त देनी है? क्यों तड़पा रही हैं आप मुझे? क्यों? मुस्काए थे यहाँ पांडा के लब। मैंने नहीं तड़पाया, मैं तो तड़पन को कम करना चाहती हूँ। आओ आप मेरे साथ उड़ान पर चलेंगे।
स्क्वाड्रन लीडर। गीतिका के ये कहते ही पांडा ने उसके होठों को चूमकर फिर से अपने आप को ज़रा सरका सा दिया और वही काम करने लगी जो वो पहले कर रही थी। पांडा के वो हाथ ज़रा नीचे की तरफ सरक आए थे जो अभी तक गीतिका के गालों को पकड़े हुए थे। नीचे सरकते सरकते उसकी फिंगर्स ज़रा थाइस पर गई थी। वो सर्कल बनाने लगी थी वहाँ, जैसे वो उड़ान का सिग्नल देती है सामने वाले को अपना जेट उड़ा लेने से पहले, ठीक वैसे ही वो सर्कल वहाँ बना रही थी। जैसे जैसे वो सर्कल में घूम रही थी वैसे वैसे गीतिका अपनी गर्दन घुमा रही थी। पांडा ने अब अपने चेहरे को गीतिका के चेहरे के सामने किया था, लेकिन अपने हाथ को ज़रा दाहिनी तरफ मोड़ दिया था। उसकी उड़ान टारगेट पर पहुंच गई थी और जब अपने टारगेट पर पहुंचती है पांडा तो क्या करती है ये सबको पता है। फ्लेट्स हों, मिसाइल्स हों या फिर कुछ और, सब चीज़ें उसकी उंगलियों पर काम करती हैं। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही प्रतिरूप बनाया था पांडा ने। फ्लेट्स चाहिए या फिर सीधा मिसाइल? हाँ। पांडा ने एक शरारती भरी स्माइल ली थी। उसकी स्माइल को देखते ही गीतिका ने अपने चेहरे को ज़रा झुका सा दिया था, या ये कहीं कि छोड़ सा दिया था, जैसे एक ही बार में वो पांडा के होठों को अपने होठों में भर लेना चाहती थी। बस गीतिका ने वही किया। गीतिका का चेहरा ज़रा पुश हुआ पांडा के चेहरे पर और वो किसी और को कॉपी कर रहा था। जैसे ही पांडा ने एक बार अपने हाथों को चाल दी, गीतिका ने अपनी गर्दन को ज़रा पीछे की तरफ छोड़ दिया। पांडा ने उसे अपने दूसरे हाथ से करीब किया और अपने हाथ की स्पीड को उसने ज़रा बढ़ा सा दिया और बस पांडा ने अपने लबों को गीतिका के लबों पर रख दिया था। इस कमरे का एरोमा ज़रा बदला था, आवाज़ें ज़रा बदली थी, आहें भरने लगी थी गीतिका की वो सांसें। हाँ, मधुर आवाज़ पांडा के कानों में पड़ रही थी, जो शायद उसको बढ़ावा दे रही थी, उसके हौसले को बढ़ावा दे रही थी। ये हवाएं जो अभी लड़ रही थी अंदर आने के लिए, न जाने कहाँ से जगह बना चुकी थी, क्योंकि दोनों के बदनों को जब जब वो छू रही थी उन्हें सिहरा दे रही थी। इसका कारण था ये पसीना जो तेज और तेज और तेज आने लगा था, क्योंकि पांडा ने अपनी उड़ान को स्पीड पकड़ा दी थी। स्पीड लेते 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 अब वो एक समतल जगह पहुंची थी। बस जैसे ही वो उस जगह पहुंची थी, गीतिका ने उसे रोक दिया था अपनी बाहों में भर के। उसने झट से अपनी बाहों में पांडा को पकड़ लिया था, जो साइन था कि ये सेमेस्टर पूरा हो गया है। सांसें तेज तो पांडा की भी थी। जैसे ही गीतिका का साइन मिला पांडा को, उसने ज़रा फ्यूल को कम किया और अपने उन हाथों को ज़रा सरका कर ऊपर की तरफ बढ़ाया और गीतिका के स्टमक पर फैला सा दिया। पांडा ने भी एक लंबी सांस ली और गीतिका के कांपते हुए इस खूबसूरत बदन को उसने ज़रा कस कर थाम लिया। क्या हुआ? स्क्वाड्रन लीडर। अपनी बेबाक सांसों के साथ ही गीतिका ने स्क्वाड्रन लीडर का नाम ले लिया था, जिससे पांडा के लब खिंच गए थे। उसने गीतिका के माथे को चूमने के लिए उसका चेहरा अपने सामने करना चाहा था, लेकिन गीतिका की वो पकड़ बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़। पांडा ने उसे छेड़ा ही नहीं और बस अपने गीतिका से गले लगे वो इसी तरह बेड पर लेटी रही थी। पसीना ने अपनी चाल बदल दी थी। वो अब बूंदें नहीं बना रहा था। जो पहले की बूंदें थी वो न जाने किसकी स्किन में कहाँ समा गई थी, या फिर इस मंद मंद हवा से वो मेल खा गई थी। ठंड लगने लगी थी अब गीतिका को। ठंड लग रही है? हाँ,
तो मैं काफ़ी नहीं हूँ। एक सेकेंड। जब ये कहकर पांडा ने अपने आप को मोड़ना चाहा तो गीतिका ने उसे रोक दिया। उसे मालूम था कि उसके शोल्डर में पेन है और इतनी मेहनत वो उससे करवा चुकी है। उसको मालूम था कि पांडा के पैर में भी चोट है, दर्द है। उसने खुद ही अपने बाएं हाथ को ज़रा खींच कर वो चादर ऊपर की तरफ खींच ली थी और फिर पांडा और अपने ऊपर कर लिया था। वापस से उसने अपना चेहरा पांडा के सीने पर रख दिया था। जब उसने अपना चेहरा उसके सीने पे रखा, उससे पहले वो पांडा का माथा चूम चुकी थी। पांडा इस पर मुस्कुरा दी थी। इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? हाँ, हो सकती है कोऑर्डिनेटर, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, और क्या क्या सिमिलर है बताऊं? नहीं। क्यों? अब बाद में? अच्छा, ओके, मतलब कि दूसरी उड़ान में? ठीक है कोऑर्डिनेटर। आई लव यू। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। कोऑर्डिनेटर, आई लव यू। कितनी धीरे बोली है, ब्रेनलेस। हाँ, काम करना शुरू नहीं किया अभी आपका दिमाग? इस मूवमेंट में भी यहाँ पांडा ने चढ़ा दिया था गीतिका को, उसकी भवेंसी को उड़ाई थी। कोऑर्डिनेटर, आई लव यू, यही तो बोल रही हूँ मैं। हाँ, तो ऐसे बोलिए ना। ये कहते हुए ब्रेनलेस यानी कि गीतिका वापस सिमट आई थी अपनी स्क्वाड्रन लीडर की बाहों में। एक बहुत खिलखिलाती हुई हंसी लेकर पांडा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और उसकी इस खिलखिलाहट भरी हंसी को गीतिका के लबों ने भी कॉपी किया था और गीतिका ने अपने आप को पूरा का पूरा सौंपा था पांडा को। ब्रेनलेस, मैंने कहीं हर्ट तो नहीं किया? नहीं। गीतिका ने अपना चेहरा उचकाकर पांडा को देखा था। पांडा ने अपनी निगाहें झुकाकर गीतिका की नज़रों में अपनी निगाहें की थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ चाहिए और? नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा है ऐसा कि ब्रेनलेस को कुछ और चाहिए। इस बात पर गीतिका कुछ बोल नहीं रही थी या बोल ही नहीं पाई थी या बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोल पा रही थी। तभी पांडा ने उसके गाल को अपने हथेलियों में भर लिया था। मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की नमी और ऐसे के रह जाए इस चोरी में न कमी। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के और रात गुजर जाए। मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। मुस्कुरा दिए थे गीतिका के लब, जैसे उसका दिल जो चाहता था वो उसे मिल गया था और दोनों ने अपनी पलकों को ज़रा हल्के से बंद कर लिया था। तो आज के भाग में इतना ही। स्टोरी पर अपनी कमेंट करिएगा, बचाइएगा इस पार्ट को। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, दुआएं करते रहिएगा, दुआएं करिएगा अपने पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिएगा सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिएगा नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करिएगा हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है और एक पॉइंट पर आकर उसके वजूद देगी। तो 0.01% भी अगर हमारी दुआएँ काम आती हैं तो फिर हम सभी सार्थक हुए अपनी दुआओं में। मैं सार्थक हुई आपको बोलने में और आप सार्थक हुए मेरी बात मानने में, है ना? तो बस मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं आप सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।